पार्टी ही सीएम फेस है। जानते हैं मगरमच्छ को आप? अमित शाह और मोदी जी के जो है मगरमच्छ हैं, उनको तो सारी दुनिया जानती है आजकल। लगातार 5 साल बनवास में रहने के बाद कांग्रेस के उत्तराखंड के बैट्समैन, सर आप बैट्समैन हैं या बॉलर है, ऑलराउंडर है, क्योंकि आप क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं? मैं हूँ तो कांग्रेस का ग्राउंड्समैन, जिसका काम जो है फील्ड को खिलाड़ियों के लिए सजाना है। बॉलर, विकेट कीपर, बैट्समैन सब बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। तो मगर कभी कभी ग्राउंड्समैन होने के नाते मैं भी हाथ आजमा लेता हूँ। जहाँ कोई वैकेंसी होती है तो मैं जस्ट चिप इन, मैं भी उसमें सम्मिलित हो लेता हूँ। तो हरीश रावत जी इस बार लाल कुआं से कांग्रेस के लिए इलेक्शंस लड़ रहे हैं, लेकिन ये पहला सीट नहीं था आपका, रामनगर था। तो व्हाई डू यू थिंक दैट इट्स चेंज सडनली? इट्स अ पार्टी डिसीजन एंड इनफैक्ट ये जो लाल कुआं है, ये हल्द्वानी लाल कुआं, ये उत्तराखंड का हृदय स्थल है, कुमाऊं संभाग का। पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली ये महसूस किया कि आई शुड कंटेस्ट, इफ आई एम कंटेस्टिंग फ्रॉम फुट हिल्स, रामनगर के फुट हिल के बजाय उन्होंने हल्द्वानी के नज़दीक लाल कुआं के फुट हिल से मुझसे लड़ने के लिए कह दिया। स्पेकुलेशन ये है क्योंकि रामनगर वाली जो सीट थी वो थोड़ी कंटेस्टेड थी इन टर्म्स ऑफ विद इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द पार्टी। तो वो खाली प्रोपेगेंडा, कोई ऐसी बात नहीं, उसकी वजह से चेंज नहीं हुई? ना, वो ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने इवेल्युएट किया, कुछ जगहों से आवाज़ें उठ गई थी, जैसे होता है जब ये टिकट का वितरण होता है, कुछ आवाज़ें उठी तो पार्टी ने इवेल्युएट किया कि अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सीटों की रीपैकेजिंग कर दी। उस रीपैकेजिंग में मुझे आदेश हुआ लाल कुआं के लिए। मैंने लाल कुआं के नेतागणों से पूछा, मैं बिना पूछे नहीं आया। रिलीजियस टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी स्टेट का। जैसे हरिद्वार में धर्म संसद में जैसी चीज़ें बोली गई, व्हाट डू यू थिंक? आपको लगता है कि इनएक्शन हुआ है? महापाप किया। मेरी गंगा जो सबको शीतल करती है, हरिद्वार जहाँ अमृत वर्षा, वो तो शीतल स्थान है, सहिष्णुता पैदा करता है। विवेकानंद और गांधी ने जो हिंदू की व्याख्या की है, उस व्याख्या के अनुसार आचरण करता है। धर्म संसद हो, वहाँ एक नहीं बार बार धर्म संसद हो, लेकिन उस धर्म संसदों में ये अधर्म वाली बातें न हों, जो हमारे धर्म का स्वभाव है उसके विपरीत बातें न हों। वहाँ असहिष्णुता, हिंसा, घृणा की जो बातें हुई है, उससे हरिद्वार बहुत व्यथित हुआ है। मैं अपने साधु समाज को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अखाड़ा परिषद ने उसको कंडेम किया है। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को टोटल 11 सीटें मिली थी। आप खुद कंटेस्ट आपने करा था 2 सीट से, अनफॉर्चुनेटली आप सक्सेसफुल नहीं हुए इस बार, लेकिन इस बार आप बहुत कॉन्फिडेंट है, जो इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं। इसका कारण क्या है? भाई 2 बड़े बेईमानी भरे नारे लगे 2017 में। एक डबल इंजन का, लोगों ने समझा यार जब सिंगल इंजन वाला हरीश रावत इतना काम कर सकता है, तो एक डबल इंजन वाला इतना बड़ा पहलवान आ रहा है, तो उस पहलवान के कहने पर उस डबल इंजन के झांसे में सारा उत्तराखंड आ गया। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी बेईमानी से जो है कब्रिस्तान, शमशान, दिवाली और ईद का झगड़ा करवाने की कोशिश की गई। मतलब एक जिसको मैं सीधे कहूँ तो हिंदू मुसलमान का सवाल खड़ा करने की कोशिश की गई। तो उत्तर प्रदेश में जो आंधी चली, उसमें उत्तराखंड स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वहाँ की राजनीति से प्रभावित होता है, निकल गया। लेकिन इस बार नहीं होगा क्या? हाँ, लोगों ने 1-2 साल बाद ये मानना शुरू किया कि नहीं, ये गलती हो गई है। तो आज जो कांग्रेस के लिए ज़बरदस्त माहौल है, ये 2014, 15, 16 में जो हमने बेहतरीन काम किया, उस काम के कारण जो है ये माहौल बना हुआ है। ऑन अ लाइटर नोट, जो मगरमच्छ छोड़े गए थे, क्या वो डिसअपीयर हो गए हैं या फिर अभी भी हैं? नहीं, वो मगरमच्छ तो स्थायी हैं। आज होम मिनिस्टर ने फिर अपने मगरमच्छ से कहा है तुम किधर हो। डरा वहाँ डरा कर गए ना, 8 बार मेरा नाम लिया है उन्होंने, और उस मगरमच्छ का आह्वान किया है कि मगरमच्छ तुम आ क्यों नहीं रहे हो, ये हरीश रावत ऐसे कैसे तैर रहा है करके। जानते हो मगरमच्छ को आप? आप बताएंगे, आपने लिखा था। नहीं, जो चुनाव रूपी समुद्र में जो अमित शाह और मोदी जी के जो है मगरमच्छ हैं, उनको तो सारी दुनिया जानती है आजकल। वो चुनाव के वक्त में सक्रिय हो जाते हैं। ईडी उन्होंने काटा है या फिर इनकम टैक्स घूम ही रहे हैं आसपास? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, यही मगरमच्छ है। अभी राहुल गांधी बोले जाते हैं कि यंग लीडर है, उसमें आपको लगता है कि उत्तराखंड में भी एक यंग फेस होना चाहिए? और बहुत सारे यंग फेस हमने दिए हैं टिकट। देखो, ये यहीं हल्द्वानी से एक यंग फेस है कि द ब्राइट यंग फेस है, और
मैं भी वैसे जो है, यदि ये जवान लोग मुझसे दौड़ लगाना चाहें तो मैं, यदि इनसे पीछे रह जाऊं तो बात करें, तो आप मुझको भी लिख सकते हैं कि 70 ईयर्स न 72 ईयर्स यंग मैन करके। हरक सिंह रावत फिर से पार्टी में वापस आ गए हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो इंस्टेबिलिटी आई थी सरकार में, काफ़ी हद तक वो रिस्पॉन्सिबल थे। हाउ विल यू इंश्योर कि वो चीज़ अभी वो पार्टी में वापस आए, वो या कोई और, अगर आपकी सरकार बन जाती है ना हो तो? देखिए, जब डाकू को मौका मिलता है सुधरने का, कुछ सुधारता है, तो वो जो है ऋषि बन करके समाज मानवता का कल्याण करता है। यदि हरक सिंह जी ने ये समझा है, उन्होंने खुद कहा है कि लोकतंत्र के प्रति अपराध हुआ है मुझसे और अस्थिरता आई, राज्य का नुकसान हुआ है, मैं समाज, बल्कि उन्होंने कहा हरीश रावत से क्षमा मांगता हूँ। हरीश रावत का तो कोई मतलब ही नहीं था, ये तो उत्तराखंड और हरक सिंह जी के बीच का सवाल था। उन्हें उत्तराखंड से कहा क्षमा, तो हम आ गए कांग्रेस के अंदर। अब हमारे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता हैं, और मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरे बड़े अच्छे मंत्री रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मंत्री अच्छे नहीं रहे, बल्कि कुछ बड़े डूअर मंत्री थे, जो काम उनको बता दो तो वो उस काम को करके ले आते थे। तो मैं, इस बार आप कॉन्फिडेंट है, पार्टी कॉन्फिडेंट है, लेकिन सीएम फेस कौन है पार्टी का? देखिए, पार्टी ही सीएम फेस है, और मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि कांग्रेस का सीएम बने उत्तराखंड में, इसको इंश्योर करो। तो मैं उस काम में लगा हूँ, क्योंकि मुझे चुनाव अभियान का नेतृत्व करना है। अगर आपके ऊपर अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? राजनीति में मैं कोई सन्यासी तो हूँ नहीं, या तो सन्यासी लोग राजनीति में आ रहे हैं। मैं तो विशुद्ध रूप से गृहस्थ आदमी हूँ। तो जिम्मेदारी दी जाएगी पार्टी की, जय, हम तो बड़ी सरलता से 100 बार धन्यवाद देते हुए ग्रहण करेंगे, लेकिन ये पार्टी के ऊपर है, लीडरशिप के ऊपर है।